अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिचुएशन को लेकर बात करने जा रहे हैं, जहां अफगान मीडिया ने कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें रिवील की हैं। अफगान मीडिया के कुछ सोर्सेज के मुताबिक अफगान तालिबान ने रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें इस बारे में गौर किया गया कि पाकिस्तान ने जो टीटीपी के दहशतगर्द कैंप्स पर अटैक किया है पख्तिका में, उसका जवाब किस तरह दिया जाए। और वहां तालिबान के जो ज्यादातर मेंबर्स थे, उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी और अपने आप को इन टीटीपी के टेररिस्ट से लाताल्लुक रखा जाएगा, क्योंकि माजी में भी अफगान तालिबान तो ये क्लेम करते हैं कि टीटीपी का उनकी सरजमीन पर वजूद मौजूद नहीं है, लेकिन टीटीपी जिस तरह अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और रिसेंटली इन एयर स्ट्राइक्स में खुद टीटीपी भी मान चुकी है कि उनके टेररिस्ट वहां पर मौजूद थे और उमर मीडिया का पूरा स्टूडियो था, ट्रेनिंग कैंप्स थे जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है। लेकिन ये चूंकि उन्होंने तमाम इंस्टॉलेशंस आबादी में बनाई हुई थी, तो वहां कोलैटरल डैमेज की इतलात भी मौजूद है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। लेकिन हमें माजी में भी ये चीजें याद रखनी होंगी कि टीटीपी हमेशा से अपने वेपन डम्प्स और अपनी इंस्टॉलेशंस को आम आबादी के करीब बनाती आई है, ताकि उनके नुकसान के साथ साथ आम आबादी का नुकसान हो और देन उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। लेकिन यह सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अफगान तालिबान पर हो रहा है कि जिन्होंने ऐसे दहशतगर्द तंजीमों को अपने मुल्क में जगह दी हुई है, और न सिर्फ टीटीपी बल्कि जो ईरान के खिलाफ अटैक्स करती है जैश उल अदल, उनके आपको ट्रेनिंग कैंप्स भी अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। टीटीपी के फाइटर्स की वीडियोस तक लीक हुई है जब पाकिस्तान ने उन पर एयर स्ट्राइक की। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है, जिसमें वो कंफर्म कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उन्हें निशाना बनाया और उनकी कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको तमाम सबूत देखने को मिल जाएंगे। जब पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की, तो अफगान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को वार्न किया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को इसका रद्द अमल देगा और इस अटैक को अनआंसर्ड छोड़ा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये चीज भी एडमिट की कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में जो लोग मारे गए हैं वो बुनियादी तौर पर वजीरिस्तान से आए थे। तो ये टीटीपी के टेररिस्ट बुनियादी तौर पर वजीरिस्तान के ही रहायशी थे, जिन्हें ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान ने मुल्क बदर किया था। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो टेररिस्ट थे तो फिर क्यों अफगान गवर्नमेंट ने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी। उसके साथ साथ जिस जगह पर ये एयर स्ट्राइक हुई है, वहां पर अफगान तालिबान की एक ऑफिशियल गाड़ी खड़ी थी, यानी कि अफगान तालिबान प्रॉपर उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। इसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस चीज को पहले भी कंफर्म कर चुकी हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए यूज हो रही है, जिसको कंडेम भी किया जाता है। लेकिन अब अफगानिस्तान के एक मीडिया चैनल शमशाद टीवी के मुताबिक तालिबान ने यह फैसला किया है कि वो टीटीपी के खिलाफ इस होने वाली एयर स्ट्राइक से अपने आप को लाताल्लुक कर लेंगे और किसी भी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसकी दो बड़ी रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का ऐसा मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान गोरीला वॉरफेयर करते आए हैं, प्रॉपर फौज की तरह आमने सामने लड़ते नहीं आए। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स की सुपीरियोरिटी है इस खित्ते में, उसको तालिबान चैलेंज नहीं करेंगे। दूसरी जो बड़ी रीजन है, वो एक इंटरनेशनल नैरेटिव की बुनियाद पर तालिबान ये फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान से ना भिड़े। उसकी भी आगे वजह यह है कि टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और तालिबान तो शुरू से ही क्लेम करते आए हैं कि वो टीटीपी के नावजूद को मानते हैं और ना टीटीपी को वो सपोर्ट करते हैं और ना वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो अब अगर टीटीपी पर अटैक की वजह से वो पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा क्लैश शुरू करेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पर वो मजीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान आर्मी और अफगान तालिबान के दरमियान क्लैशेस अंगूर अड्डा पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो उस वक्त तक यही रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अंगूर अड्डा पर, जो कि पख्तिका से मुतस्सिल एक एरिया है, और यहाँ से तिजारती सामान पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है। यहाँ इस वक्त काफी ज्यादा इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये एक नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ फायर होगा, ये हमें 1-2 दिनों तक हो सकता है देखने को मिले। लेकिन जैसा कि अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर करेंगे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसी दौरान पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी अफगानिस्तान में मौजूद है, जिन्होंने अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात की है, अफगान इंटीरियर मिनिस्टर सराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की है, और वहाँ अफगान तालिबान और पाकिस्तान ये अर्ज कर रहे हैं कि हम दोनों तिजारती सरगर्मियां बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज भी इन्फर की जा रही है कि पाकिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक से पहले अफगान तालिबान को इन्फॉर्म कर दिया था कि इसमें टीटीपी का ये ट्रेनिंग कैंप है जिसको हमने निशाना बनाना है। सो इसी वजह से कोई बहुत ज्यादा सख्त रद्द अमल की बजाय इस तरह के छोटे मोटे क्लैशेस के बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ जो अफगान सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ जारहियत की है उनके मुल्क के खिलाफ, उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पिछली वीडियो में हमने रेज किए थे। हम उनको दोबारा रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस अहम है और इनका
जवाब अगर किसी के पास लॉजिकल हो तो वो जरूर दे। रिसेंटली जैसे 2024 के शुरू में पेशावर में मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट किया टीटीपी ने, उसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए। क्या तब अफगान तालिबान को ये याद नहीं आया कि ये जो टीटीपी अफगानिस्तान से उठ के पाकिस्तान में हमले कर रही है ये गैर इंसानी है? या उसके बाद रिसेंटली साउथ वजीरिस्तान में जो एक पोस्ट पर अटैक हुआ और 16 सोल्जर्स शहीद हुए, उसके बाद बहुत से इलाकाई सरदारों पर भी अटैक होते हैं जो कि प्रो पाकिस्तान होते हैं। तो तब क्या अफगान तालिबान को ये याद नहीं आता कि अफगानिस्तान से उठ के जो टीटीपी पाकिस्तान में अटैक कर रही है ये गलत है? उसके साथ साथ रिसेंटली टीटीपी की एक पूरी तश्कील तीरा वैली में दाखिल हुई अफगानिस्तान के थ्रू, उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। क्या तब अफगान तालिबान को याद नहीं आया कि ये जो सब हो रहा है और हमारी सरजमीन जिस तरह यूज हो रही है वो गलत है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान के इस मुनाफिकाना रवैये पर जो बयान जारी किया और उसमें क्लियरली उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो क्या अफगान डिफेंस मिनिस्टर या अफगानिस्तान के दूसरे मिनिस्टर्स इसके बारे में कोई आगाही फराहम करना चाहेंगे? तो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।